हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लोग आशा है कि अच्छे हो रहे होंगे और वीडियो कंटिन्यूसली देख भी रहे होंगे। ओके, हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को, पब्लिक, आम आदमी पार्टी को लिटरेसी बढ़ाया जाए, किस प्रकार साक्षरता बढ़ाया जाए, जागरूकता बढ़ाया जाए, ज्ञान बढ़ाया जाए। इसी से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लाइफ में दो चीज़ें हैं। एक, जब आप एकेडमिक स्टडी कर रहे होते हैं कि हमको ये पढ़ना है, ग्रेजुएशन करना है, हाई स्कूल करना है, इंटर करना है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीएचडी करनी है, ये चीज़ें होती हैं। एंड सेकेंड इज जब लाइफ में आप इंटर कर रहे होते हैं, ओके, कि अब हमको क्या करना है, जॉब करना है, जॉब के अतिरिक्त हमको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब नेक्स्ट क्या है कि जॉब के अतिरिक्त हमको क्या करना है। आप जानते हैं कि जॉब है, अगर बिजनेसमैन इतना आगे है, सब लोग धनी हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि बिजनेस का सीधा कॉन्सेप्ट समझिए। एक बार आचार्य चाणक्य से पूछा गया कि ये बताइए कि सूर्य की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, राइट? तो उन्होंने कहा कि हम सूर्य की पूजा इसलिए करते हैं बिकॉज जो रात में नहीं भी होते हैं तो भी उनकी प्रभाव पृथ्वी पर दिख रहा होता है। ओके, तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया। क्यों दिया? क्योंकि वैसे ही बिजनेस भी है। बिजनेस मीन्स कि आप कोई भी अर्निंग कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ अर्निंग लाइए जो कि यदि हम काम ना भी कर रहे हों तो भी इनकम बढ़ती जाए। ओके, जैसे मान लीजिए सैलरी है, तो सैलरी तो आप जानते हैं 8 घंटा वर्क करेंगे, 10 घंटे करेंगे, 12 घंटे करेंगे, उसी के अनुसार मिलनी है चीज़ें। लेकिन इसके अतिरिक्त आप सोचिए कि इसके लिए अतिरिक्त क्या कर सकते हैं, उसको सोचिए। और इसके लिए क्या है कि आप किसी को बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पैसा लगा सकते हैं, कहीं पैसा जमा कर सकते हैं, यही सब चीज़ों को आप कर सकते हैं। ताकि आप ना भी रहें तो म्यूचुअल फंड में कुछ जमा कर दीजिए, ना भी रहें तो कोई एसआईपी ले लीजिए, कोई एलआईसी ले लीजिए, कोई मतलब कि ऐसे एफडी कर दीजिए। यही सब चीज़ें करना है। और मेरा ये वीडियो सब बनाने का यही पर्सपेक्टिव भी है कि आप एक बेहतर नागरिक, एक आप बेहतर जागरूक, ज्ञानवर्धन करने वाली चीज़ों को जानिए और अपने लाइफ में एक बेहतर चीज़ों को रखिए और पैसे का यूज करिए। क्योंकि पैसा देखिए सबके पास है नहीं है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो जिसके पास जितना है उसको मैनेज अच्छा से करिए। इसके लिए सोचिए कि अगर 2 रुपये भी हमको है तो हम इस प्रकार से उसको 2 रुपये का रखेंगे ताकि वो कभी 2 से 3 रुपये हो जाए। ओके, जिसके पास 100 रुपया होगा उसको 1 रुपये बढ़ेगा उसके हिसाब से, जिसके पास 10 रुपया होगा उसके हिसाब से बढ़ेगा, जिसके पास 1 करोड़ रुपये होगा उसके 1 करोड़ रुपये से हिसाब से बढ़ेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें मत करिए। तो आते हैं, आज देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शेयर परचेज करने वाले हैं, तो आपको देखा जा रहा है कि शेयर किस प्रकार से परचेज किया जाए, या ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं इस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप ये देखना चाहते हैं कि जैसे थंबनेल देखे भी होंगे कि आप जब शेयर मार्केट में जा रहे हों तो पहला शेयर कैसे कर से परचेज करें, क्या देखें चीज़ों को, ये सब से रिलेटेड चीज़ें बनाई जा रही हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट देखिए, सबसे कम जोखिम का शेयर कैसे चुनें। आपके पास क्या है, सबसे डिस्टर्बेंस वाली चीज़ क्या है, रिस्क है कि नहीं। सबसे चीज़ वाली क्या है, रिस्क। रिस्क, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि रिस्क और रिटर्न दोनों पॉजिटिव होते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसके पास उतना ही ज़्यादा रिटर्न इनकम भी होगी। क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि वो लोग ही गिरेंगे जो घोड़ पर घुड़सवारी करते हैं, वो लोग कैसे गिरेंगे जो ज़मीन पर ही रहते हैं। ओके, तो जो दौड़ रहा होगा वही ना गिरेगा, जो ज़मीन के बल चल रहा होगा वो गिर के कहाँ जाएगा, ज़मीन पर रहेगा। एक छोटा बच्चा गिर के कहाँ जाएगा, ज़मीन पर ही गिर के रहेगा, जो कि हमेशा गिरता रहता है वो। लेकिन उसी प्रकार से है, तो आप रिस्क बियर करने की क्षमता रखिए। रिस्क बियर कैसे होगा, जब इतना जीवन में रिस्क चल रहा है, हर जगह के जाना है आना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और आपके चाहने से क्या ही होने वाला है। आप सोचिए तो, आप लाइफ में मुश्किल से इतना ही काम को अपने हिसाब से कर पाते हैं। ये सब चीज़ें ऑपरेट हो रही होती हैं दूसरे के प्रभाव से, आपके प्रभाव से नहीं। दूसरा इसको डिसाइड कर रहा होता है क्या होगा, कैरियर, ऑप्शन, जाने के लिए आने के लिए, छुट्टी, सब कुछ दूसरा डिसाइड कर रहा है। आप अपने हिसाब से कितना कर पा रहे हैं, 25%, 20%। इसलिए इसके चक्कर मत रहिए, रिस्क लीजिए, बस ध्यान रखिए कि नॉलेज रहे तब लीजिए। किसी के बहकावे मत लीजिए, किसी का छोटा सा वीडियो देख लिए कि हाँ इसमें करना है, तो ये सब मत लीजिए। क्यों? क्योंकि वो एजेंट है, उनका वो पेशा है। इस बात को समझिए। मैं यहाँ बता रहा हूँ, मेरा ये पेशा नहीं है। मेरा केवल और केवल, ध्यान रखिए इस वीडियो का पर्सपेक्टिव, किसी को यदि नहीं पता हो तो ये जानते रहिए, मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल मतलब है साक्षरता और कुछ नहीं। ओके,
कि किस प्रकार से आप चीज़ों को जानिए, जागरूकता। ओके, और हमको कुछ इससे मतलब नहीं है। ओके, जागरूकता। इसीलिए किसी का शेयर का नाम ले लूँ, कुछ ले लूँ, ये मत सोचिए कि मैं उसका रिकमेंड कर रहा हूँ, ये सब कोई मतलब नहीं है। बस मेरा जो थिंकिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का, 4-7-8 साल से पढ़ाने का, 7-8 साल से शेयर मार्केट में मार्केट करने का, तो उस एक्सपीरियंस को मैं बता रहा हूँ और उस एक्सपीरियंस के आधार पर अपने को जज करना है, चीज़ों को समझना है। ओके, मैं अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ कि आप भी चीज़ों को समझिए और जैसा हो वैसा करिए। अगर बात से एक्सेप्ट है तो उसको फॉलो करिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे भी बेहतर कोई बता रहा होगा। ओके, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए, लेकिन इतना निश्चित है कि यदि इसको ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप कुछ अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देखेंगे। ओके, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। देखिए, तो इसमें मैंने कुछ क्या लिया है, स्टेप लिया है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, हाउ टू सिलेक्ट एनी सेक्टर, कैसे आप एनी सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ से इन्वेस्ट करें। सेकेंड, मार्केट कैपिटल क्या होगा। ओके, जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा होगा उसमें कोशिश करें। स्टेप थर्ड, कंपनी, द कंपनी शुड बी 15 to 20 ईयर्स ओल्ड, मीन्स 20 से 25, 15 से 20 साल पुरानी होनी चाहिए। और फोर्थ स्टेप, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की क्या होना चाहिए। एंड फिफ्थ स्टेप, ग्रोथ इन द लास्ट 20 इन 5 ईयर्स, मीन्स 20 साल में उसका ग्रोथ क्या रहा, विकास कितना रहा, और 5 साल में कितना विकास रहा। ये सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे वन बाई वन करके। ओके, और इससे यदि आप चीज़ों को देख लेते हैं तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक अच्छा स्टॉक आप चूज कर पाएंगे और आपके नॉलेज में इन्हेंसमेंट भी होगा। ओके, जब इतना चीज़ों को हम ध्यान में रखे रहेंगे तो कभी लॉस होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो रिस्क किससे कम की जा सकती है, केवल ध्यान रखिए, रिस्क केवल एक चीज से कम की जा सकती है, वो है नॉलेज। ओके, और ज्ञान को बढ़ा करके आ सकता है, और ज्ञान वैसा होना चाहिए जो कि परफेक्ट हो, भाव में आकर के नहीं, कोई 2 मिनट के वीडियो देख करके नहीं, चीज़ों को पूरे समझिए और समझने के बाद अपना थिंकिंग डेवलप करिए, तब जा करके इसको आप दूर कर पाएंगे। राइट, तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जब इतना दिन शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट किए और 2-4 महीने मत करिए। ओके, लेकिन पूरा नॉलेज रख लीजिए, तब जा करके 2 रुपये भी लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए। जब तक नॉलेज नहीं है क्यों जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। आपसे ज़्यादा वहाँ 40-50 साल से जो लोग बैठे हैं, ओल्ड पर्सन, जो आज 70 साल के, 60 साल के हुए हैं, 50 साल के, आपको जीने देंगे? वो नहीं जीने देंगे। इसलिए टोटल नॉलेज लेकर के जाइए, और टोटल नॉलेज लेके इसमें अलाइन चीज़ें हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कोई सैलरीड पर्सन है, कुछ भी कर सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी रिस्क वाली चीज़ बता नहीं रहा हूँ कि ऑप्शन है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग बता नहीं रहा हूँ। पूरे डेरिवेटिव ट्रेडिंग बनता था तब मान लीजिए कि रिस्क होता, आपको हमेशा टाइम देना है उस पर शेयर मार्केट में, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। राइट, अब आते हैं एक एक करके स्टेप पे। ओके, तो ये इसको हम लोग कवर करेंगे और जो भी कुछ चीज़ें सीखेंगे हम लोग आगे यूज भी करेंगे। राइट, नेक्स्ट क्या, पहला फर्स्ट स्टेप। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, हाउ टू सिलेक्ट एनी सेक्टर, किस प्रकार से आप एनी सेक्टर चूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे समझिए पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो का नाम सुने होंगे आप लोग, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स ये है कि एक ऐसा आपके पास बुके है या जो गुलदस्ता दिया जाता है, कहीं देते हैं, देखते होंगे ना, किसी को भेंट कराया जाता है, उसमें जितना ज़्यादा फूल होगा, फ्लावर, ओके, वह उतना ही अच्छा होगा। जितने प्रकार से होगा, गुलाब का फूल हो, चमेली का फूल हो, और कमल का फूल हो, चाहे जितना फूल हो, ओके, उतना ही अच्छा होगा। पहली बात तो ये है। तो इसलिए जब शेयर भी परचेज कर रहे हो तो जितना प्रकार से शेयर परचेज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो देखिए, जो एग होता है, ओके, एक साथ नहीं रहते हैं। देखिए, बीच में डिस्टेंस उनको रखा जाता है, रखा जाता है कि नहीं। आप कभी एक के दुकान पर गए होंगे, देखे होंगे, अलग अलग रखा जाता है, एक दूसरे में टच नहीं कर रहे होते हैं। क्यों नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि यदि एक दूसरे में टच कर गए तो जानते हैं फूट जाएंगे, एक दूसरे स्थान दूसरे स्थान नहीं जा पाएंगे। वही कॉन्सेप्ट पोर्टफोलियो का है और चूज करने का है कि आप अलग अलग चीज़ों को रखिए। ओके, ताकि एक नुकसान हो तो दूसरा बचा रहे। मान लीजिए एक फूट गया, दूसरा तो बचा रहे, दूसरा तो प्रभावित ना हो। मान लीजिए कि आम है, आम जानते हैं, कहा जाता है कि एक आम सभी को सला देता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कहावत। ये आम मान लीजिए कि है, तो आम एक दूर रखिए, पास मत रखिए, कहीं ये खराब हो गया तो
तो क्या करेंगे, इसको बचा के रखिए, दूर रखिए इसको, ताकि ये काम खराब भी हो तो और चीज़ें बची रहें। एज इट इज ही इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है चूज करने में। अब इसको कैसे यूज करना है इसको देखिए, ये तो अभी प्रैक्टिकल जानकारी थी, राइट। अब आते हैं इसका किस प्रकार से प्रैक्टिकल जानकारी। देखिए, कोई भी सेक्टर चूज करते समय हमेशा दो चीज़ों को ध्यान रखिए। पहला क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर, ओके, एंड सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर, देखिए कुछ कंपनियां प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की हैं, ओके। पहले आप इंडस्ट्रीज चुनने की कोशिश करिए। पहले क्या चूज करेंगे, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या होता है, एक से रिलेटेड चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि रेलवे है, ओके, एनर्जी से रिलेटेड है, पेट्रोल वाला चीज़ें, ओके, बैंक है, ओके, फिर मान लीजिए कि कोई और सुविधा बैंक गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, उससे जैसे एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट की हैं, कि कुछ रेलवे में होंगी, ओके, कुछ एनर्जी में होंगी, जैसे सेल है, गेल है, ये सब क्या है, गैस पेट्रोलियम लिमिटेड, ये सब सरकारी है। बैंक में एसबीआई है, पीएनबी है, ओके, ये सब सरकारी हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे एनटीपीसी है, ओके, ये सब गवर्नमेंट की है, राइट। अब प्राइवेट में भी ऐसे आते हैं, जानते हैं, प्राइवेट में भी होंगी, कुछ इलेक्ट्रिक कंपनी होंगी, ओके, कुछ मोटर कार की कंपनी होंगी, ओके, कुछ मान लीजिए कि आईटी सेक्टर की होंगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से टीसीएस है, ओके, कुछ मान लीजिए कि पेट्रोलियम सेक्टर की होंगी, और कुछ बैंक होंगे, ओके, कुछ मान लीजिए जो साबुन सोडा यूज कर रहे हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो साबुन यूज करते हैं, जो आप शैम्पू यूज करते हैं, कुछ बनाने वाली वो कंपनी होंगी। प्राइवेट में ज़्यादा है, आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ब्रॉड है। अब आपको क्या करना है कि पहले इसे डिसाइड कर लेना है, राइट, कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें हमको इन्वेस्ट करना है, ओके। तो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका मूड बन गया कि हमको बैंक में करना है, तो कोई भी पैसा हो तो कोशिश करिए कुछ सरकारी बैंक में लगाएं, एसबीआई, पीएनबी टाइप का कुछ भी बैंक हो, जो भी गवर्नमेंट के बैंक है, ओके, एसबीआई है, पीएनबी है, यस बैंक है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक हो, ये सब सरकारी बैंक है। आप कुछ पैसा उसमें लगाइए, कुछ प्राइवेट बैंक में लगाइए, जैसे आईसीआईसीआई है, ओके, एक्सिस बैंक है, ओके, ये प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी है, ओके, एचडीएफसी है, इस बैंक में लगाइए, इस टाइप से। मान लीजिए कि आप कोई इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए इसमें तो रेलवे में तो ज़्यादा है नहीं, रेलवे में ज़्यादा प्राइवेट नहीं है, लेकिन जिससे मान लीजिए मोटर कार में यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट की मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जो इसका समर्थन कर रहा हो पार्ट्स बनाने के लिए, कुछ ऐसा करिए। या नेक्स्ट पे कि मान लीजिए कि आपको विश्वास है कि नहीं, चलिए गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एनटीपीसी ले लिए हैं, रेलवे का आईआरसीटीसी ले लिए हैं, ओके, आईआरसीटीसी जो देखते होंगे टिकट काटने के लिए, और जो ट्रेन में देखते होंगे कि कैटरिंग करते हैं, ये क्या आरसीटीसी है, आप इसका ले लेंगे कुछ गवर्नमेंट का, ओके। अब ये काम कर लिए, राइट। अब मान लीजिए प्राइवेट में लेना हो, तो जानते हैं मोटर के लिए कई प्रकार की कंपनियां होंगी, ओके, टाटा की होंगी, कोई फॉरेन कंपनी होगी, मारुति की होगी, अलग अलग कंपनी की होंगी, राइट। अब क्या करना है कि सबकी लेनी है, थोड़ी थोड़ी कोशिश करिए, एक में नहीं पैसा लगाना है। जैसे मारुति में लगा रहे हैं तो सब में नहीं, इलेक्ट्रिक में लगा रहे हैं सभी में नहीं, यदि हिंदुस्तान लीवर में लगा रहे हैं तो एक में नहीं। इस बात को ध्यान रखना है कि कभी भी सब पे थोड़ा थोड़ा लगाइए, कोशिश करिए कि एक बार बैंक ले लिया आईआरसीटीसी में, आईसीआई बैंक में, तो कभी एसबीआई में लगाइए, कभी पीएनबी में लगा दिए, तो कभी टाटा में लगाइए, टाटा की कभी आईटी का टाटा टीसीएस है, ओके, सबसे इन्फोसिस है, सर्विस सेक्टर का इन्फोसिस, इसमें इन्वेस्ट करिए। तो ये पोर्टफोलियो आप ध्यान एकदम हमेशा रखे रहिए कि पहले आपको सेक्टर चुनना है कि प्राइवेट में लगाना है, गवर्नमेंट में लगाना है, थोड़ा थोड़ा। अगर 10 रुपया ही है तो कोशिश करिए कि 5 रुपया गवर्नमेंट लगाएं, 5 रुपया प्राइवेट में लगाएं, रिस्क को एकदम कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट डिस्टर्ब चल रही है तो प्राइवेट बचाएगा, प्राइवेट डिस्टर्ब चला तो गवर्नमेंट कुछ बढ़ेगा, ओके, दोनों बैलेंस रहेगा। रिस्क को डाइवर्सिफाइड करिए, रिस्क को क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों ओर। अब क्या है कि एक में प्रॉब्लम कब होती है, जब आप सोचते हैं कि एसबीआई में सब पैसा लगा दें, या टाटा में सब पैसा लगा दें, या सब किसी फाइनेंशियल सर्विस में पैसा लगा दें, या रिलायंस इंडस्ट्री में लगा दें कुल पैसा, या अडानी में सब पैसा लगा दें। ऐसा काम नहीं करना है।
इस बात को एकदम क्लियरली याद रखिए। यदि आपके पास 100 रुपये भी है तो उसको कोशिश करिए कि 100 रुपये में जो भी शेयर 2 रुपये 4 रुपये मिल रहे होंगे तो सेक्टर डिवाइड करेंगे और ये जानते रहेंगे कि कौन सेक्टर क्या कर रहा है। ओके, अभी नए हैं तो उस सेक्टर में इन्वेस्ट करिए जिसका आप सामान यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, या जिसको आप देख रहे हैं हमेशा, जिस मारुति कार हमेशा देखते रहते हैं। ओके, कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के देख रहे होते हैं, कोई फैन यूज कर रहे हैं, कोई उसाई कंपनी की यूज कर रहे हैं, कोई भी कंपनी है, अडानी की जैसे जियो के सिम है तो जियो के यूज कर रहे हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड कोई चीज़ लीजिए। ओके, कोई LIC आप पॉलिसी चला रहे हैं तो LIC के लीजिए। ओके, ये सब चीज़ें आप जिसका मीन्स जिस सब प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे हैं या जिसको देख रहे हैं हमेशा और 10 साल 15 साल से देखते आ रहे हैं, समझिए कि उसी में इन्वेस्ट करना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि रिस्क कम होगा, क्योंकि 15-20 साल से वर्क कर रही है कंपनी, तो कोई भी पैसा जब आप यूज करिए तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको माइंड में हमेशा रख लेना है, राइट। कि हमको 2 रुपये भी होगा तो 1 रुपये इसमें लगाएंगे तो 1 रुपये इधर लगाएंगे। बस 2 साल 5 साल जब हो जाए तो आप अपना ट्रांसफर करिए कि नहीं गवर्नमेंट में कम रिटर्न मिलता है, गवर्नमेंट में जानते हैं यहाँ पर रिस्क कम होगा। ओके, तो निश्चित रूप से रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा कि नहीं। यहाँ रिस्क हाई है, ओके, तो रिटर्न भी तो हाई होगा। तो बैलेंस करने के लिए कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहेगा, थोड़ा यहाँ कम भी रिस्क रहेगा, दोनों को हम मैनेज करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को निर्धारण करना है। तो आप समझ गए कि हाउ टू सिलेक्ट एनी सेक्टर, तो सेक्टर सेलेक्ट करना है कि हमको हिंदुस्तान लीवर में लगाना है, कि हमको फाइनेंस में लगाना है, कि हमको मोटर कार में लगाना है इंडस्ट्री में, कि हमको IT में लगाना है, कि हमको बैंक में लगाना है, कि हमको सरकारी बैंक में लगाना है, कि हमको इलेक्ट्रिसिटी में लगाना है, कि हमको प्राइवेट की इलेक्ट्रिसिटी में लगाना है। ये सब चीज़ें आप लोग डिसाइड कर लीजिए। और एक में नहीं लगाना है, फिर से सुनिए कि एक में नहीं लगाना है, कुछ बैंक में, कुछ मारुति कंपनी में, कुछ रिलायंस में, कुछ ऐसे करते रहिए, राइट। तो जितना ज़्यादा रखेंगे तो एक डिस्टर्ब भी होगा, ये 3 आपको बचा रहे होंगे। ओके, मान लीजिए कि गवर्नमेंट की कंपनी डिस्टर्ब होगी तो ये बचा रहे होंगे, ये डिस्टर्ब होंगे तो ये बचा रहा होगा। ओके, सब कुछ। और इंडस्ट्री यहाँ कोलैप्स करती है कि अगर मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर खराब चल रहा है तो चलो हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा चल रहा हो सकता है मारुति सेक्टर अच्छा चल रहा हो सकता है कि लोग और जैसे मान लीजिए जोमेटो है, पेटीएम है, ये हो सकता है अच्छा चल रहे हो, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिलेक्ट कर लीजिए और जिसका नाम सुने हो, जिसका यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, जो रास्ते में कहीं पर आंखों से दिख रहा हो, उसी में पहले कोशिश करिए, क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका व्यवसाय बड़ा होगा। ओके, होगा कि नहीं। कोई वस्तु आप यूज कर रहे हैं, जैसे टाटा की कोई यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रक देख रहे हैं हर जगह, तो टाटा मोटर में लगाने में क्या दिक्कत है। ओके, TCS जाते हैं, कोई एग्जाम देने जाते होंगे, देखिए जितने एग्जाम हो रहे हैं लगभग TCS कराती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसमें यूज करिए क्योंकि उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है कंपनी, उसमें यूज करिए। ओके, बैंक है, कुछ IRCTC में, HDFC में यूज करिए, कितना अच्छा बैंक है। कुछ SBI पंजाब नेशनल टाइप में बैंक में कोई इन्वेस्ट करिए, नेशनलाइज बैंक में। तो ऐसे आप लोग को देखना है, राइट। और एक जगह नहीं रखना है पैसे को, थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते रहना है, ताकि सबसे रिटर्न कोई हानि हो, कोई लॉस हो तो थोड़ा मैनेज होता रहे चीज़ें। इससे क्या होगा कि आपका जो एक जगह नुकसान भी हो रहा होगा तो और जगह कवर करा हो सकता है, बैंक में नुकसान हो रहा हो सकता मोटर कार वाला फायदा दे रहा हो तो उसको कंपनसेट कर देगा, राइट, उसको हटा लेगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप समझ गए, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए। सेकेंड स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप मार्केट कैपिटल। जिस शेयर कंपनी में लगा रहे हैं उसका आप कहीं पर भी गूगल करिए। ओके, अगर अकाउंट ओपन किए हैं तो उस अकाउंट में आप जाके सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए डीमेट अकाउंट आप यदि ओपन किए हैं, डीमेट अकाउंट, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी मार्केट कैपिटल उसका दिखेगा, मार्केट कैप जिसको कहा था, जहाँ मार्केट कैप लिखा हो, मार्केट कैप। ओके, कैपिटल हम लिख दिए हैं फुल फॉर्म आप लोग समझने के लिए, नहीं तो मार्केट कैप लिखा जाता है, कैप केवल। ओके, ऐसे तो समझना कि मार्केट कैप देखना है। मार्केट कैप देखिए सबसे ज़्यादा किसका है। ओके, तो जानते हैं जैसे इंडस्ट्री, रिलायंस है, अडानी है, टाटा है, कोई महिंद्रा की कंपनी है, उसकी ज़्यादा वेल्थ होगी, ज़्यादा कैपिटल होगा, उसका मार्केट में ज़्यादा यूज हो रहा होगा। तो पहले आप सर्च करिए कि सबसे ज़्यादा कैपिटल किसका है, इसका कैपिटल कितना है, ये सब चीज़ों को सर्च कर लीजिए। ओके, और एक विभिन्न प्रकार के ऐप्स भी आते हैं, उसके द्वारा भी आप कैपिटल डिसाइड कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा कैपिटल दिख रहा है,
उस कैपिटल को चूज कर लीजिए। और सिंपल से ये सब न करना हो तो जिसका नाम सुने हो, जिसको आप अच्छा समझते हो अपने अकॉर्डिंग, उसमें आप समझिए कि उसकी कैपिटल ज़्यादा है। जैसे टाटा है, रिलायंस है, अडानी वाले हैं, जैसे महिंद्रा वाले हैं, तो ये सब की निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि ये लोग आज से वर्क कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं। कोई सीमेंट कंपनी है, ये सब चीज़ें बहुत दिन से वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या रखना है, जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा होगा, इसको मैं कभी बता भी दूंगा और एडिशनल जो वीडियो बनाऊंगा कैसे मार्केट कैपिटल कैसे देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि क्या क्या देखना है उसको देखिए, केवल कैसे देखा जाता है वो आगे बताया कि है। क्योंकि कैसे दिखाने लगेंगे इसी में जानते आधा घंटा लग जाएगा, लग जाएगी नहीं। मान लीजिए सभी चीज़ों को दिखाना होगा, आज इसका मार्केट कैपिटल ऐसे देखेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं सोचा कि पहले ये देखिए कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके मैं बताऊंगा कि कैसे मार्केट कैपिटल सर्च करते हैं, कौन कौन से साइट्स हैं, कौन कौन से ऐप्स हैं जिसको यूज करके मार्केट कैपिटल लग सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बने रहिए, आगे कोई वीडियो नहीं जाएगी तो इस सब पर बनाई जाएगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूँ। मेरे पास भी टाइम की कमी है, आपके पास टाइम की कमी है, तो ऐसा नहीं है कि 4 घंटे की वीडियो ही बने। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ों को करिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या केवल देख रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं क्या स्टेप लें चूज करते समय शेयर को, उसको कैसे देखें ये अगले वीडियो में देखा जाएगा, अगले सेशन में देखा जाएगा। राइट, तो चलते हैं यहाँ पर समझ गए मार्केट कैपिटल देखना है। सेकंड पर, थर्ड पर देखिए क्या देखेंगे, द कंपनी शुड बी 15 to 20 ईयर्स ओल्ड। ये तो इजी है, कोई भी गूगल पर सर्च करेंगे। अच्छा, जैसे TCS में करने वाले हैं, या SBI में करने वाले हैं, या HDFC में करने वाले हैं, ओके, या मारुति में करने वाले हैं, या रिलायंस में करने वाले हैं, ओके, या कोई और कंपनी जोमेटो है, कोई भी पेटीएम है, ओके, कोई भी कंपनी आप करने वाले हैं, क्योंकि लगभग 5-4 कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं, आप जान रहे हैं। तो नाम लेना तो मुश्किल है, जो सबसे ज़्यादा मुंह पे आ जाता है उसी को बोल देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि इसी को सोचना है। राइट, आप अपने हिसाब से एनालिसिस करिए, मैं स्टेप बता रहा हूँ, उस स्टेप को फॉलो करिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, और उसके अलग से बनाऊंगा, जो जो स्टेप है उसके अलग अलग एक वीडियो बनाऊंगा 15-20 मिनट का। कैसे कैपिटल चेक करते हैं, कैसे 15-20 साल के कौन कौन सी ईयर रहते हैं, एक वीडियो में पूरा ईयर बता दूंगा कि ये कंपनी इतनी ईयर से चल रही है, ये कंपनी इतनी ईयर से चल रही है। तो ये सब बना दूंगा। राइट, तो आप लोग परेशान मत होइए, बस स्टेप को याद रखिए। ये कि सर ने स्टेप ये बताया था, और हमको नॉलेज हमेशा रखना है कोई भी शेयर परचेज करने जाएंगे तो। ये आपका क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल जाएगा कि कौन सा शेयर स्टेप लें शेयर परचेज करने के लिए, इसका केवल आंसर दिया जा रहा है, जो कि थंबनेल में दिया भी गया है। तो उसी में मैं कंसंट्रेट रहता हूँ। राइट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, TCS है, SBI है, HDFC है, कोई और बैंक है, कोई भी जोमेटो है, रिलायंस है, अडानी है, कुछ भी है, रेलवे की कोई है, RFC है, RBNL है, बहुत कंपनी है रेलवे की, IRCTC है, कोई चीज़ आप देखिए कि कितने साल से चल रही हैं। तो यदि थोड़ा सा भी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो हो सकता है 10 साल की भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 15 से 20 साल उसको काम करते हो जाना चाहिए मार्केट में, तब तो पैसा लगाइए। इसका मतलब ये है कि आप बताइए 2 साल कोई कंपनी नया दुकान खोला हो, अब उसमें पैसा लगाने वाले हों, उसका मालिक बनने वाला तो बनना चाहेंगे। मान लीजिए कोई 2 साल से अभी खोला हो दुकान और उसमें आपको पैसा लगाना है, तो क्या लगाना चाहेंगे? नहीं लगाना चाहेंगे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका पहले इस्टेब्लिशमेंट ईयर देखिए, सर्च कर लीजिए HDFC कब स्थापित हुई थी, ICICI बैंक कब स्थापित हुआ था, लिख लीजिए गूगल पे, इजीली समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो भी बना दूंगा कि कब कब स्थापित हुआ था। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। तो जो पुरानी 15 से 20 साल जो पुरानी कंपनी है, मतलब 15 साल कम से कम हो गया, मतलब जो भी कंपनी आप सूच करना है ऐसे समझिए 2005 से पहले ही करनी है, ऐसे समझिए जो 2005 से पहले स्टेब्लिश हो चुकी थी उसको हमें शेयर में लगाना है पैसा। पहली बात तो ये है, नई कंपनी नहीं घुसेंगे। नई कंपनी कब घुसेंगे? जब 2-4 साल आप ये सब काम कर ले जाएंगे, तब आपको पता चल जाए अच्छा नई कंपनी में प्रॉफिट हो सकता है, तब आप एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इनिशियल बिगिनर्स को बता रहा हूँ, जो नया करने वाले हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। ओके, तो समझ गए कि यहाँ पर क्या करना है, 15 से 20 साल आपको देखना है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इसको भी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मीन्स कि जितने साल की कंपनी स्टेब्लिश हुई है, मान लीजिए 10-20 साल से हुई है, तो उसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ओके, ये देखना है।
तो आप कोई भी गूगल पर सर्च इसको भी करेंगे, या इसके लिए अलग से मैं बना दूंगा वीडियो कि कैसे आप इसको देखते हैं। ओके, तो आप ARR कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं गूगल पे। ओके, या क्युमुलेटिव अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कुछ ऐसे डालेंगे, कैलकुलेटर पर आ जाएगा। तो जैसे मैं टाटा के डालेंगे, ओके, कितना साल की कंपनी हो गई, कितना कैपिटल उसका है, उसका कितना रिटर्न आ रहा है, तो उस रिटर्न को आपको कैलकुलेट करना है। और उसके लिए विभिन्न प्रकार के साइट्स हैं, किस प्रकार से होंगे वो मैं अगले बता दूंगा। लेकिन आप एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जरूर देखिए। और अगर आप एप्स यूज कर रहे होंगे तो आप देखेंगे, तो जैसे टाटा के ओपन करेंगे शेयर, कोई भी कंपनी इसका जानते हैं, सैकड़ों कंपनी है इनकी। ओके, तो जिस स्पेसिफाइड, जिस मान लो टाटा मोटर है, तो टाटा मोटर का यूज करेंगे, तो टाटा मोटर जब यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न बताएगा कि 20 साल 30 साल से कंपनी है, कितना इन्होंने रिटर्न दिया है, ये सब देख लीजिएगा। जिसका रिटर्न कम से कम 20% लगभग हो, अगर बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो 15%, जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 15 to 20% हो, 15 से 20%, उसी में पैसा लगाना है। राइट, तो क्या करना है, आपको रेट ऑफ रिटर्न देखना है। वो कैसे देखा जाएगा ये आगे बात होगी, जो कि आगे हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिर से मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये लंबी वीडियो हो जाएगी। राइट, तो पहले स्टेप समझिए कि कहाँ कहाँ हमको देखना पड़ता है, और उसको आगे सोचेंगे। उसका क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ना कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मान लीजिए बना दिया मैं कि कैसे कंपनी के एवरेज रेट ऑफ रिटर्न देखा जाए, उसको देख लीजिएगा वीडियो। तो धीरे धीरे चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले ये सब देखा जाए। ये हो गया कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना देखेंगे, 15 से 20%। जिस कंपनी का इससे ज़्यादा होगा उसी में इन्वेस्ट करेंगे, अगर उससे कम हो नो इन्वेस्टमेंट मत करिए, तब लॉस होने की पॉसिबिलिटी है। तब मैं कुछ गारंटी नहीं दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा काम तो लिटरेसी करना है, आपको सेफ करना है। मैं क्यों चाहूँगा कि 2 रुपये पे चला जाए, क्योंकि उससे मेरा कम होने वाला है, मुझे कौन सा उसमें 2 रुपये मिलने वाला है। ओके, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा। इसलिए नॉलेज को इन्हेंस करिए, बढ़ाइए, और एवरेज ऑफ रिटर्न देखिए। अगर देख सकते हैं देखिए, नहीं देख सकते हैं 2-4 दिन बाद मैं इसी वीडियो बना ही दूंगा, 10 दिन बाद उसको देख लीजिएगा। ओके, कौन सा, जब इतना दिन से कुछ नहीं कर पाए तो अब धीरे धीरे वीडियो बनने दीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या है, ग्रोथ इन लास्ट 25 ईयर्स। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ रिटर्न निकाले थे, ओके, रेट ऑफ रिटर्न, इसको फुल लिख देना, तो कितना लोग को समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, जो कॉमर्स वाले होंगे तो उनको तो समझ में आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, जो उसका, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपया उसने लगाया है, तो मान लीजिए कि अगर बोला जा रहा है कि 20% के अनुसार इसका रेट ऑफ रिटर्न है, बढ़ रहा है, इसका मतलब 10 लाख लगा करके वह 2 लाख कमा रहा है, ऐसे समझिए 20%। समझ रहे हैं, 10 लाख का 20% कितना होगा, 2 लाख नहीं होगा, 2 लाख। तो यही बताया जा रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि कितना पैसा लगा करके कितना अर्निंग करेंगे। तो इसका मतलब यदि आप भी 10 लाख लगाएंगे तो 2 लाख मिलेगा, सिंपल सी बात है। अगर 10 लाख लगाएंगे तो 2 लाख 1 साल में, 1.5 साल में आपको मिल जाएगा, ऐसे समझना है रेट ऑफ रिटर्न के लिए। ओके, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या देखना है, वहाँ पर हम लोग क्या बात किए थे कि 15 साल के लिए देखना है, कि 15-20 साल के लिए। ओके, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, नहीं 15-20% देखे थे फर्स्ट लास्ट स्टेप में। रेट ऑफ रिटर्न कितना हो, ग्रोथ रेट 15 से 20। और यहाँ पर देखना है, जब आप कंपनी ओपन करेंगे कोई भी, तो उसमें देखिए 5 ईयर्स का भी चार्ट दिखा रहा होगा, ओके, और 15 ईयर्स का भी चार्ट दिखा रहा होगा, या 20 ईयर्स का भी चार्ट दिखा रहा होगा। ओके, इस चार्ट को देखिए, और उस चार्ट के आधार पर देखिए कि ग्रोथ कितना हो रहा है इस कंपनी का, और ये ग्रोथ भी लगभग 20% होना चाहिए। जो ग्रोथ दिख रहा है ये भी 20% होना चाहिए, 5% में भी, 5 साल वाले में भी, और 20 साल वाले में भी, दोनों में। ऐसा नहीं हो कि पहले बहुत अच्छा ग्रोथ था, 1% का चल रहा था, और ये इस समय आंख ग्रोथ नीचे चल रहा है, तब इन्वेस्ट नहीं करना है। राइट, इस बात को ध्यान रखे रहिए। तो आपको ध्यान रखना है, एवरेज कैसे निकल जाता है, मान लीजिए अब तक से 7% निकाला गया हो परसेंटेज, लेकिन देखना है कि एवरेज कितना आ रहा है। ओके, तो एवरेज उसका कैलकुलेटर होता है, उस कैलकुलेटर के द्वारा देख लेते हैं, या जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो देख लेंगे। मैं गूगल क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आपको ऑनलाइन परचेज करना है, तो इस बात से तो आप मना नहीं कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन चीज़ें सर्च नहीं करने आती होंगी। अब डायरेक्ट तो कोई आपसे करा नहीं देगा। ओके, अगर करा देगा तो किसी से आप सहमत सलाह लीजिए, किसी एजेंट से, तब वो कराएगा।
नहीं तो ऐसे तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको गूगल पर सर्च करिए, इसका कैपिटल कितना है, इसका ग्रोथ रेट कितना है। जब सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए, वो आ जाएगा आपको। गूगल बहुत ज्ञानी है, इस बात को समझिए, उसके पास सब ज्ञान है, जो डालेंगे सब आ ही जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ों को देखिए और हमेशा ध्यान रखिए कि एक 20 साल पर देखेंगे तो 20 साल से उसका ग्रोथ कैसा चल रहा है, और जो लास्ट 5 साल से चल रहा है ग्रोथ, वो कैसा चल रहा है, मतलब 2018-19 के बाद कैसा ग्रोथ चल रहा है, या 2005 से लेकर 25 तक कैसा ग्रोथ चल रहा है। ये दोनों चीज़ों को देखिए। तो गूगल पर सर्च कर लीजिए कि टाटा कंपनी, चाहे टाटा TCS की 2005 से इतना की ग्रोथ दिखाइए, क्या रेट है, या इसका क्या रेट है, आ जाएगा। जब उस पर फॉलो कर रहा होगा 20% 15% पे, तो आगे बढ़िए, उसको परचेज करिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक आप लोग आई थिंक समझ गए कि क्या करना है। तो जो भी फर्स्ट स्टेप है ये स्टेप, अब आते हैं लास्ट स्टेप पे। जो भी ये स्टेप है, कोई भी चीज़ें सर्च कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कंक्लूजन के द्वारा, निष्कर्षतः अब ये हम कह सकते हैं कि जब आप कोई भी नया शेयर लेने जा रहे हैं, कोई भी जोखिम शेयर कैसे चुने, तो आपको फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फोर्थ 5 स्टेप यूज करना है। और अंतिम बात, ये सभी एक ही शेयर पर लागू होते हैं, एक ही शेयर पे। ओके, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखे रहना है कि जो फर्स्ट स्टेप है एक ही शेयर हो। जैसे मान लीजिए कि टाटा के ले लीजिए एग्जाम्पल, टाटा मोटर एग्जाम्पल के लिए, मोटर, ओके, या ले लीजिए मान लीजिए SBI, कोई भी ले लीजिए, इसमें नहीं, ये नाम ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि उसका अच्छा है। तो उसी का सेक्टर भी चूज करिए, उसी का मार्केट कैपिटल भी देखिए, इसी कंपनी का 15 से 20 साल का ग्रोथ भी देखिए, इसी का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी देखिए, इसी का ग्रोथ लास्ट 5 ईयर और 20 ईयर देखिए। अच्छा सॉरी भूल गए थे, यहाँ स्टेब्लिश 20 साल पहले हुई थी कि नहीं, इसी शेयर का देखना है। इस बात को ध्यान रख रही है, ये नहीं किसी दूसरे शेयर का ये देख रहे हैं, किसी दूसरे शेयर का ये देख रहे हैं, मतलब टाटा के ये देख रहे हैं तो SBI के ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। एक ही शेयर को लेना है कि चलिए अब मैं सोच लिया कि बैंक में HDFC लगानी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए HDFC एग्जाम्पल के लिए, तो जो भी मान लीजिए कि HDFC लगानी है, ओके, तो जो भी HDFC के रिलेटेड होगा तो HDFC पर फर्स्ट स्टेप भी लागू करेंगे, HDFC पर ही सेकेंड स्टेप लागू करेंगे, HDFC पर ही थर्ड स्टेप लागू करेंगे, HDFC पर ही फिफ्थ स्टेप लागू करेंगे, और HDFC पर ही 5 स्टेप लागू करेंगे। तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि हमको क्या करना है, राइट। और आप निश्चित रूप से बहुत कुछ चीज़ें सीखे होंगे, अब जानते हैं। ओके, तो ये पांचों चीज़ों को आप लोग कंठस्थ रख लीजिए, याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और जब भी शेयर परचेज करना चाहिए 5 स्टेप को फॉलो करिए। और उसके बाद हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा लेवल या हमारा प्रॉफिट या हमारा नॉलेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। क्या कभी हम ऐसा सोचते थे? अगर जो लोग परचेज किए होंगे वो लोग तो और बेहतर चीज़ों को समझ रहे होंगे। हो सकता है जो नहीं परचेज कर रहा है, वीडियो देख रहा है, वो तो अभी चीज़ों को नया ज्ञान बढ़ा रहा है, लेकिन जो परचेज कर जान रहा होगा कि वो कभी ध्यान नहीं रखता है, क्योंकि ये जानते हैं क्या है, ये केवल वही बता सकता है, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो कि वो बाई प्रोफेशन वर्क नहीं कर रहा है। उसका काम क्या है, केवल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं हूँ, क्योंकि मुझे किसी कंपनी से कोई मतलब नहीं है, कोई मुझे ना पैसा देता है ना मुझे कोई कुछ करता है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी कंपनी देने से कुछ होने वाला है मेरा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी नया शेयर आप परचेज करने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एकदम इन्वेस्ट करिए, जो मैं स्टेप बताया हूँ, राइट। और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं उसको मैं अलग अलग करके एक एक करके बता दूंगा, एक लिस्ट ही दे दूंगा, ज़्यादा होगा कि ये इतने साल की है, इसका इतना ग्रोथ है, किसी में ग्रोथ पूरा बता दूंगा, किसी में उसका 15 साल का ग्रोथ कितना है, 5 साल का ग्रोथ कितना है, ये सब 1 बाय 1 करके बता दूंगा, राइट। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि सर ने बहुत स्टेप बताया, लेकिन मैं ये केवल 5 स्टेप बताया, आप लोग समझ भी रहे होंगे, जो रियल देख रहा होगा इस वीडियो को वो जान रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। केवल मैं स्टेप बताना चाह रहा था कि कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखते हैं अगर पहली बार एक शेयर लेने जा रहे हैं तो मार्केट में। और ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मेरे पर्सनल जानते हैं जानते हैं कि मैं 2017-18 से पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। ओके, अब आप सोचिए जो यूनिवर्सिटी इतने से पढ़ा रहा है, जो
2017 से लगभग मैं मार्केट में भी वर्क कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, चीज़ थोड़ा-थोड़ा, तो निश्चित रूप से हमको तो कुछ चीज़ें ज़्यादा ही अच्छा से आ रही होंगी। कि हम अब सोचिए डेरिवेटिव में पढ़ाता भी हूँ, अब ऐसा सोचिए एमबीए को मैं डेरिवेटिव पढ़ाता भी हूँ, एमबीए, ओके? एमबीए में डेरिवेटिव मार्केट, शेयर मार्केट, ये मैं पढ़ाता भी हूँ। मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, ओके, इनकम टैक्स, जीएसटी, अब ये सब मैं पढ़ा भी रहा हूँ। आप सोचिए क्या मुझे जानकारी नहीं होगी ये सब चीज़ों की? डेफिनेटली होगी, राइट? तो इसलिए मुझ पर थोड़ा विश्वास करिए कि मैं एज ए एजेंट नहीं हूँ, कि मैं कोई लाभ के लिए बोल रहा हूँ, कोई हानि के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। और जो इस वीडियो को दिल से देखा होगा, डेफिनेटली जान रहा होगा कि मैं रियल में उसकी रियलिटी दिखा रहा हूँ। मैं कोई 2 मिनट बताना हो 2 मिनट बताता, ये सर ले लीजिए, वो सर ले लीजिए, लेकिन आपको जब नॉलेज नहीं रहेगा, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसलिए आई थिंक आप लोग को इस वैल्यूएबल वीडियो से निश्चित रूप से कुछ आपके वैल्यू में, कुछ आपके नॉलेज में, कुछ आपके डिसीजंस लेने में निश्चित रूप से वृद्धि हुई होगी। अगर इस समय भी नहीं यूज कर रहे होंगे, निश्चित रूप से 2 साल बाद, 5 साल बाद मेरा ज्ञान का यूज करेंगे और एक बेहतर इन्वेस्टर या बेहतर सेक्टर में इन्वेस्ट करके कुछ अर्निंग करेंगे, ओके? जिसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे होंगे, राइट? तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो का अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके? नहीं लगा हो तो अनसब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ओके? तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, राइट? तो वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।